अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 8। सेल नंबर 12 में हल्की जर्द रोशनी जल रही थी। बाहर कॉरिडोर में गार्ड्स की कदमों की आवाजें कभी कभी सुनाई देती थीं, मगर बाकी जेल खामोश थी। नवाल ब्लैंकेट के अंदर छुपा वो छोटा ब्रेड हाथ में पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता से ब्रेड का छोटा टुकड़ा तोड़ा। हाथ अब भी कांप रहे थे। कई दिनों बाद उसे महसूस हुआ जैसे वाकई कुछ खा रही हो। पहला नवाला मुंह में डालते ही उसे सायरा याद आ गई। तुम खाना छोड़ क्यों देती हो नवाल? सायरा हमेशा उसके सामने प्लेट रख देती थी। जब तक तुम खाओगी नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। नवाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। 520। नवाल बुरी तरह चौंक गई। उसने फौरन ब्रेड ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। दरवाजा खुला। 2 गार्ड्स अंदर आईं। उनके पीछे विनीसा खड़ी थी। विनीसा की नजरें सीधी नवाल पर थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजर ब्लैंकेट की तरफ गई। विनीसा चंद कदम आगे बढ़ी। इंटरेस्टिंग। नवाल के हाथ ठंडे पड़ गए। अगले ही लम्हे विनीसा ने ब्लैंकेट जोर से खींच लिया। ब्रेड जमीन पर गिर गया। सेल में खामोशी छा गई। नो। नवाल फौरन नीचे झुकी, मगर विनीसा ने उससे पहली ब्रेड उठा लिया। विनीसा ने ब्रेड को हाथ में घुमाया, फिर आहिस्ता से मुस्कुराई। Someone is helping you। नवाल फौरन खामोश हो गई। वो मार्था का नाम नहीं लेना चाहती थी। विनीसा अचानक गुस्से में आ गई। उसने नवाल के लंबे बाल जोर से पकड़ लिए। Who gave this to you? नवाल दर्द से चीख पड़ी। गार्ड सब देख रही थीं, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, जैसे ये सब मामूल हो। मैं नहीं बताऊंगी। ये पहली बार था जब नवाल ने खौफ के बावजूद किसी बात पर खामोश रहने की हिम्मत की। विनीसा की आंखें खतरनाक हो गईं। उसने नवाल को दीवार से धक्का दिया। तुम बहुत जल्द भूल गई हो कि यहां कौन रूल करता है। अगले ही लम्हे उसने जोर से नवाल के चेहरे पर थप्पड़ मारा। नवाल जमीन पर गिर गई। उसके होंठ से हल्का खून निकल आया। ऊपर बंक पर बैठी औरत खामोश थी। वो डरी हुई नजरें झुकाए बैठी रही। कोई भी विनीसा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वो नवाल के करीब झुकी। अगर मुझे पता चल गया कि कौन तुम पर रहम कर रहा है, तो पहले वो मरेगी, फिर तुम। नवाल की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर उसने फिर भी मार्था का नाम नहीं लिया। विनीसा ने ब्रेड को जूते के नीचे कुचल दिया, फिर हंसते हुए सेल से बाहर निकल गई। गार्ड्स भी उसके पीछे चली गईं। दरवाजा बंद हो गया। बैंग! नवाल आहिस्ता से जमीन पर बैठी रही। उसके बाल बिखरे हुए थे। होंठ से खून बह रहा था और आंखों में सिर्फ बेबसी थी। मगर आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अभी मुकम्मल नहीं टूटी, क्योंकि खौफ के बावजूद उसने किसी और को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की थी। नवाल फर्श के साथ टेक लगाए बैठी थी। होंठ के किनारे पर लगा खून अभी सूखा नहीं था। बाल बिखरे हुए थे और जिस्म मुसलसल दर्द कर रहा था, मगर इस सबसे ज्यादा तकलीफ उसे दिल में हो रही थी। वो आहिस्ता से आंखें बंद करती है और फौरन उसे अपने अब्बू याद आ जाते हैं। अस्पताल का सफेद कमरा, कमजोर चेहरा, कांपते हाथ। या अल्लाह, मेरे अब्बू ठीक हों। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है। उन्हें मेरी वजह से तकलीफ ना हो। कई दिन बाद नवाल के अब्बू अस्पताल से घर वापस आए। वो पहले से बहुत कमजोर हो चुके थे। चेहरा जर्द, सांस फूली हुई और हाथों में अब भी कपकपाहट थी। सायरा उनके साथ थी। घर का दरवाजा खुला। अंदर खामोशी थी। वही छोटा सा घर, वही बर्तन, वही पुरानी घड़ी, मगर नवाल नहीं थी। नवाल के अब्बू की नजरें फौरन पूरे घर में घूमी। नवाल? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा आवाज दी। नवाल बेटा, देखो मैं आ गया। घर खामोश रहा। सायरा के दिल पर बोझ था। वो जानती थी नवाल कहाँ गई है, मगर हकीकत बताने की हिम्मत नहीं थी। नवाल के अब्बू आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ गए। दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था। तकिए के पास नवाल की किताब रखी थी। दुपट्टा कुर्सी पर पड़ा था, मगर नवाल कहीं नहीं थी। सायरा? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी बेटी कहाँ है?
सायरा की आंखें भर आईं। वो आहिस्ता से बोली, चचा, नवाल काम के लिए गई है। काम? वो चौंक गए। मुझे छोड़कर? सायरा ने नजरें झुका ली। वो आपके इलाज के पैसों के लिए गई है। चंद लम्हे पूरे घर में खामोशी छा गई। फिर नवाल के अब्बू आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। किसके पास काम करने गई? और सायरा एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कह पाती और फिर बोलती जैसे सुनकर रफीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बदनसीब बाप हूं। उनकी आवाज टूट गई। मेरी वजह से मेरी बेटी अजनबी लोगों के दरमियान चली गई। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। अगर मैं बीमार ना होता तो नवाल कभी ना जाती। सायरा भी रो पड़ी। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ, नवाल वाकई बहुत दूर जा चुकी है। उसी वक्त लंदन की जेल में नवाल लॉन्ड्री रूम में खड़ी थी। बुखार अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, मगर गार्ड्स ने उसे दोबारा काम पर लगा दिया था। विनीसा अंदर आई। उसने नवाल को कमजोर हालत में देखा। फिर तंजिया हंसी। स्टिल अलाइव? उसने गंदे कपड़ों के कई बैग्स उसके सामने फेंक दिए। ऑल दिस टुडे, नवाल ने कमजोर आवाज में कहा। मैं बीमार हूं। अगले ही लम्हे विनीसा ने उसे जोर से धक्का दिया। नवाल सीधा फ्लोर पर गिरी। उसके हाथ पर पुराना जख्म दोबारा खुल गया। फर्श पर खून की छोटी कतरी गिरने लगी, मगर किसी ने मदद नहीं की। नवाल ने दर्द से आंखें बंद की और फिर उसे अब्बू याद आ गए। अब्बू, अगर आप यहां होते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिल में बार बार सोच रही थी, क्या अब्बू मुझे ढूंढ रहे होंगे? पाकिस्तान में एक बाप अपनी बेटी के बगैर टूट रहा था और लंदन की जेल में एक बेटी हर जुल्म सहते हुए सिर्फ अपने अब्बू को याद करके जिंदा थी। लॉन्ड्री रूम के बाहर कॉरिडोर में खामोशी थी। ज्यादातर कैदी अपने अपने सेल्स में जा चुकी थीं। सिर्फ चंद औरतें दीवार के साथ बैठी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थीं। दूर कोने में नवाल जमीन पर बैठी कपड़े फोल्ड कर रही थी। उसके हाथ जख्मी थे, चेहरा थकन से जर्द और आंखें मुसलसल नीचे झुकी हुई। वो अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। ना किसी से बात करती, ना किसी की तरफ देखती, जैसी अंदर ही अंदर टूटती जा रही हो। दूर खड़ी विनीसा मुसलसल उसे देख रही थी, हाथ में सिगरेट, चेहरे पर अजीब सख्ती। एक औरत कैदी उसके करीब आई। उसका नाम जेसिका था। जेसिका ने आहिस्ता से कहा, Why are you so obsessed with that girl? विनीसा खामोश रही। उसकी नजरें अब भी नवाल पर थीं। जेसिका ने फिर पूछा, तुम बाकी नई कैदियों के साथ ऐसा नहीं करती, फिर 520 से इतनी नफरत क्यों? चंद सेकंड खामोशी रही। फिर विनीसा ने सिगरेट का लंबा कश लिया। बिकॉज शी इज मुस्लिम। जेसिका चंद लम्हे खामोश हो गई। वनीसा की आवाज सख्त होती गई। आई हेट मुस्लिम्स। मुझे इन लोगों से नफरत है। सिर्फ इसलिए? वनीसा ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। यू डोंट नो एनीथिंग। उसकी आंखों में पुरानी नफरत भरी हुई थी। मेरे बाप की मौत के बाद मैंने हर चीज खो दी और मैंने हमेशा इन्हीं लोगों को रिस्पॉन्सिबल समझा। उसकी आवाज में गुस्सा और टूटा हुआ दर्द दोनों शामिल थे। उसने दूर बैठी नवाल की तरफ देखा। वो लड़की मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उसका खामोश रहना, हर जुल्म सहना मुझे और गुस्सा दिलाता है। जेसिका ने आहिस्ता से कहा, शी इज जस्ट अ स्कैर्ड गर्ल। नो, शी इज वीक और मैं वीक लोगों से नफरत करती हूं। दूर फ्लोर पर बैठी नवाल को पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, मगर उसने अपना नाम और मुस्लिम का लफ्ज सुन लिया था। वो आहिस्ता से रुक गई। उसने नजरें मजीद झुका ली। उसे पहली बार एहसास हुआ
शायद वनीसा उसे सिर्फ कमजोर होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी शनाख्त की वजह से भी नफरत करती है। नवाल की आंखों से खामोशी से आंसू गिरने लगे। उसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई देख ना ले। उसे अपने अब्बू की बात याद आई। बेटा, इंसान की असल पहचान उसका दिल होता है। नवाल ने आहिस्ता से आंसू साफ किए। वो अंदर से टूट रही थी, मगर फिर भी उसने दिल में एक बात दोहराई, मैं बुरी नहीं हूं। वनीसा ने आखिरी बार उसे देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, 520 इज माइन। ये सुनकर आसपास बैठी औरतें खामोश हो गईं, क्योंकि सब जानती थीं इस जेल में जिस पर वनीसा की नजर पड़ जाए उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। सुबह का वक्त था। मोहल्ले में लोग अपने कामों में मसरूफ थे। कहीं बच्चों की आवाजें, कहीं चाय के बर्तनों की खनक। मगर नवाल के घर में कई दिनों से खामोशी थी। नवाल के अब्बू आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में दाखिल हुए। कमरा वैसा ही था। तकिए के पास उसकी पसंदीदा किताब, अलमारी पर रखा पुराना क्लिप और खिड़की के पास वो छोटा गमला। मगर नवाल नहीं थी। वो देर तक खामोश खड़े रहे। फिर आहिस्ता से उसका दुपट्टा हाथ में उठाया। उनके हाथ कांपने लगे। मेरी बच्ची। उनकी आंखें भर आईं। कहाँ हो तुम? दरवाजे के पास खड़ी सायरा सब देख रही थी। उसका दिल बार बार चाह रहा था कि सच बता दे, मगर उसे खुद नहीं मालूम था नवाल किस हाल में होगी। अचानक नवाल के अब्बू ने दुपट्टा मजबूती से पकड़ लिया। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। और चंद मिनटों में पुलिस ऑफिस में पहुंच जाते हैं। दीवारों पर पुरानी फाइलें, सुस्त पंखा। नवाल के अब्बू आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। जनाब, मेरी बेटी 1 महीने से लापता हो गई है। डेस्क पर बैठा ऑफिसर फोन देखते हुए बोला, उम्र क्या है लड़की की? 19 साल। ऑफिसर ने बेदिली से सर हिलाया। बालिग है? जी। ऑफिसर ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई। तो खुद गई होगी कहीं। नवाल के अब्बू फौरन घबरा गए। नहीं जनाब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऑफिसर ने थके हुए लहजे में कहा, बाबा जी, रोज ऐसे केसेस आते हैं। 2 दिन बाद खुद वापस आ जाएगी। खुदा के लिए मेरी बात सुने, वो अकेली है, बहुत मासूम है। उनकी आवाज रोने लगी। ऑफिसर ने मुख्तसर सा पेपर भरा, फिर बोला, अगर कुछ पता चला तो बता देंगे। मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था किसी को वाकई फर्क नहीं पड़ रहा। नवाल के अब्बू आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में नमी थी। वो सड़क किनारे कुछ देर खड़े रही। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था एक बाप अंदर से कितना टूट चुका है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरी बेटी जहां भी है उसे अपनी हिफाजत में करना। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत डर जाती है। उसे अंधेरे से खौफ आता है। लंदन की सर्द जेल में नवाल किचन ड्यूटी कर रही थी। उसके हाथ गर्म पानी से जल रहे थे। चेहरा थकन से जर्द था। बर्तन धोते धोते अचानक उसे अब्बू याद आए। उसका दिल बेचैन हो गया। अब्बू। उसकी आंखें भर आईं। उसने दिल में आहिस्ता से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे अब्बू को हिम्मत देना। पाकिस्तान में एक बाप अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और लंदन में एक बेटी हर लम्हा अपने अब्बू की सलामती के लिए दुआ कर रही थी। मगर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, इतने दूर कि उनकी आवाजें भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। किचन एरिया में शदीद गर्मी थी। बड़े बड़े बर्तनों से भाप उठ रही थी। हर तरफ शोर, प्लेट्स की आवाजें, गार्ड्स की चीखें, और इन सब के दरमियान नवाल खड़ी थी। उसके हाथ सुर्ख हो चुके थे। गर्म पानी और मुसलसल काम ने उंगलियों की जिल्द तक खराब कर दी थी। चेहरा बुखार के बाद अब भी कमजोर लग रहा था, मगर यहां किसी को उसकी हालत से फर्क नहीं पड़ता था। 520, फास्टर, एक औरत गार्ड चीखी। नवाल फौरन तेजी से प्लेट्स उठाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। हर चंद मिनट बाद उसे अब्बू याद आ जाती। अब्बू ने दवा ली होगी, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। उसके दिल में अजीब बेचैनी थी।
इसी सोच में एक प्लेट उसके हाथ से फिसल गई। क्रैश! प्लेट जमीन पर टूट गई। किचन में अचानक खामोशी छा गई। नवाल फौरन झुक गई। आई एम सॉरी। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक पीछे से हंसी की आवाज आई। पैथेटिक। नवाल का दिल डूब गया। वो जानती थी ये आवाज किसकी है। वनीसा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। उसके साथ 2 और कैदी औरतें भी थीं। सबके चेहरों पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। वनीसा ने टूटे हुए प्लेट के टुकड़ों की तरफ देखा, फिर नवाल के चेहरे की तरफ। Can't even do simple work. मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। वो जल्दी जल्दी टुकड़े उठाने लगी। वनीसा ने अचानक एक बड़ा सूप पॉट उसके करीब धक्का दिया। गरम सूप नवाल के हाथ और बाजू पर गिर गया। आह! नवाल दर्द से चीख पड़ी। उसका हाथ फौरन सुर्ख हो गया। वो पीछे हटी मगर फ्लोर गीला था। उसका तवाज़न बिगड़ा और वो जमीन पर गिर गई। कुछ औरतें हंसने लगीं। कोई बोला, 520 is crying again. एक गार्ड सब देख रही थी, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, क्लीन द मेस। नवाल कांपते हाथों से फ्लोर साफ करने लगी। गरम सूप की जलन से उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फ्लोर साफ करते करते अचानक उसे याद आया, पाकिस्तान में जब वो मामूली सा जल जाती थी तो उसके अब्बू फौरन मरहम ले आते थे। मेरी बेटी को दर्द हो रहा है? वो परेशान हो जाते थे। ये याद आते ही नवाल का दिल मजीद भर आया। अब्बू! वो दिल ही दिल में रोने लगी। विनीसा उसके करीब झुकी, आहिस्ता से बोली, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। नवाल ने नजरें झुका लीं। वो जवाब भी नहीं दे सकी। उसी वक्त एक गार्ड अंदर आई। किचन स्टोरेज नीड्स क्लीनिंग। फिर उसने नवाल की तरफ इशारा किया। 520 विल डू इट। वो कमरा बहुत गंदा था। पुरानी बॉक्सेस, बदबू और ठंडा फर्श। नवाल अकेली वहां सफाई कर रही थी। काफी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसने दीवार पकड़ ली। सांस तेज हो रही थी। वो आहिस्ता से फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मेरे अब्बू को मेरी हिफाजत में रखना। फिर खुद ही चौंक गई। नहीं, मुझे उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी। इस लम्हे नवाल को पहली बार लगा, शायद वो वाकई सब कुछ हार चुकी है। अपनी आजादी, अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी और अब शायद खुद को भी।